दोस्तों पीली सरसों को केवल आपको बस टॉयलेट में डाल देना है, यानी थोड़ा सा पीली सरसों केवल टॉयलेट में डालकर आपको सो जाना है। 24 घंटे के अंदर आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से घुटनों पर होगा और आपका शत्रु दुश्मन आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यानी कि वो अब कुछ किया कराया करवा भी रहा था तो उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा, यानी कि शत्रु भी खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करना कैसे है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, तब जाकर के आपको ये उपाय समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों उपाय तो बड़ा सरल है लेकिन उसको करने की जो विधि है वो तो आपको समझनी पड़ेगी ना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीली सरसों होती है वो हमारे किचन में, रसोई घर में आसानी से मिल जाती है और इससे दुश्मन का नाश हो रहा है। इसका मतलब इससे सरल उपाय तो कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही सरल उपाय है और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने दुश्मनों का नाश किया है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको भी बताने जा रहा हूं, इसलिए आप भी अपने दुश्मन का नाश कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जो होता है पीली सरसों हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है। आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों शनिवार को या मंगलवार को, और यदि आपको ज्यादा ही लगे तो आपको किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। लगातार 3 दिन तक इस प्रयोग को करना है। देखिए ये लगातार 3 दिन वाला प्रयोग है, लेकिन प्रयोग बहुत आसान है, केवल 5 मिनट में आपका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शत्रु जिस तरह से खत्म होंगे ना, उस तरह से किसी प्रयोग से आज तक खत्म नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप दोस्तों भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी किचन में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से दुश्मनों का इससे नाश होगा। दोस्तों आजकल दुश्मन जो है वो भाई भाई का सगा नहीं हो रहा है। मान लीजिए दूसरे की जो तरक्की देखता है ना, जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 भाई रहते हैं, एक की तरक्की हो गई दूसरे की नहीं हुई तो दूसरा जो है वो जलने लग जाएगा उस पहले भाई से। यानी कि आजकल कलयुग में भाई भाई का सगा नहीं हो रहा। और दोस्तों पड़ोसी तो क्या ही होंगे, पड़ोसी पड़ोसी से चिढ़ रहा है, पड़ोसी बिल्कुल जलता है, किया कराया कराने लग जाता है। किया कराया कराने के कारण हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई आपका बिजनेस यदि चल रहा है तो चलता चला है, बिजनेस एकदम से बंद हो गया, यानी पहले तो अच्छे ग्राहक खासे ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहकी बंद हो गई, अब आपका बिजनेस भी ठप हो गया, पैसा आना भी बंद हो गया। दोस्तों ये पैसा आना बंद हुआ, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं। दुश्मनों ने आपका जो बिजनेस है, आपका जो कमाई का जरिया है वो पूरा का पूरा जो है खत्म कर दिया है। अब दोस्तों इसको कैसे, दुश्मनों को कैसे खत्म किया जाए, दुश्मनों को कैसे हटाया जाए, तो वही उपाय ये वाला आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत भयंकर और तिलस्मी उपाय है। एक बार इसको करने से आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पीली सरसों जो है तांत्रिक विद्याओं में काम में आती है और पीली सरसों से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह उठना है। इस प्रयोग को आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। देखिए दोपहर, दिन के हमारे 4 पहर होते हैं, सुबह हो गई, दिन हो गया, शाम हो गई और रात हो गई, है ना। तो जैसे आपको समय मिले, मान लीजिए कोई नौकरी पे जा रहा है कोई इंसान और नौकरी पे जा रहा है तो उसको समय भी नहीं है और नौकरी पे बहुत ज्यादा परेशान है। उसका जो बॉस है वो आपस में जो लोग होते हैं ना, बॉस को भड़का देते हैं। बॉस को भड़काने की वजह से बॉस क्या है कि उन पर नाराज हो जाता है। अब एम्प्लॉयज पे बॉस नाराज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप पर नाराज हो गया। अब नाराज होने से क्या होता है, हमारी नौकरी पे संकट आ सकता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो नौकरी पे जाने मतलब, यानी कि आपको नौकरी पर यदि अड़चने आ रही है, आपको कोई बिजनेस में अड़चने आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी दुश्मन ने कर दिया है, या सामने से आकर के दुश्मन लड़ाई झगड़े करते हैं, आपसे बोलता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तू देख लेना, तेरा फलाना ढिंगाना। तो इस तरह से यदि ज्यादा कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बोल रहा है तो दोस्तों ये वाले जो उपाय हैं ये केवल शत्रु नाश के हैं, है ना। तो आपको ये पीली सरसों कैसे लेनी है, देखिए सबसे पहले तो आप किचन में जाएंगे। किचन में जाकर के मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी समय जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई आपको किचन में शाम को ही जाना है या दिन में ही जाना है। देखिए आप जब भी उपाय करें तो आप एक किचन में जाएं। मैंने आपको दिन भी बता दिया, मंगलवार और शनिवार, है ना। इसके अलावा आप इसको गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं, है ना। तो आप आराम से गुरुवार शुक्रवार से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार से भी स्टार्ट करते हैं तो गुरु शुक्र शनि ये 3 दिन होगा, तो 3 दिन लगातार आप इस उपाय को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप किचन में गए, सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह का बता रहा हूँ, आप रात का भी समझ लीजिएगा, एक ही प्रोसेस है ना। सुबह सुबह आप किचन में गए और आपने कुछ चुटकी यानी कि 50 से 60 दाने सरसों के आपको लेने। सरसों कौन सी, पीली सरसों। दोस्तों देखिए दो सरसों 2 तरह की होती है, एक तो पीली सरसों, एक काली सरसों। लोग काली सरसों से कर देते हैं, तो काली सरसों से उपाय नहीं होगा ये वाला। ये किससे होगा भाई, पीली सरसों से उपाय होगा।
तो पीली सरसों आप उठाए अपने बाएं हाथ में, बाएं हाथ से उठानी है, सीधे हाथ से कभी भी सरसों नहीं उठानी है आपको ये उपाय करने के लिए। किससे उठानी है? बाएं हाथ से। तो आप डब्बा खोलेंगे, डब्बा खोल करके बाएं हाथ से 50 से 60 दाने आपके हथेली में ले लेंगे, उल्टी हथेली में, नहीं उल्टे हाथ में, नहीं आपके लेफ्ट हैंड में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड की हथेली में आप वो दाने ले लेंगे। अब वो दाने लेने के बाद क्या करना है? देखिए, दाने लेने के बाद आपको उस सरसों को, यानी कि वो जो सरसों है उसकी मुट्ठी बंद कर लेनी है आपको अपनी, और मुट्ठी बंद करके सरसों अपनी मुट्ठी में रखनी है और मुट्ठी बंद करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों मंत्र है ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा, है ना दोस्तों, ये भैरव जी का मंत्र है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा। अब ये जो अमुक है, जो अमुक बोला ना मैंने, इसकी जगह आप अपने दुश्मन का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा? ओम भैरवाय अजय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। यह दोस्तों आपको बोलना है। और ये कितनी बार बोलना है? देखिए, इसको बोलने का जो तरीका है ना, वो ये है कि आप इसको लगभग ये मान लीजिए कि भैरव जी का मंत्र है, तो लगभग 108 बार तो इसको बोलें। लेकिन दोस्तों यदि आप 108 बार नहीं बोल सकते तो आप 9 बार इसको बोलें अपनी हथेली में सरसों लेकर के, ठीक है ना। एक हाथ में, अपने बाएं हाथ में आपको हथेली में सरसों लेनी है और सरसों लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 बार। 5 बार तो नहीं बोलेंगे, 9 बार बोलना है, ठीक है ना। क्या है? ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ठीक है। अमुक की जगह आप अपने दुश्मन का नाम ले सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मेरा एक शत्रु नहीं है, मेरे तो बहुत सारे शत्रु हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन कौन है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं पता ना मेरा शत्रु कौन कौन है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये बोलूंगा ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा। अमुक की जगह आप वहां पर फिर शत्रु लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? ओम भैरवाय शत्रु दुष्ट नाशिनी स्वाहा। तो ये दोस्तों अमुक की जगह आपने क्या लगा दिया? शत्रु लगा दिया, है ना। अमुक की जगह आपने क्या लगा दिया? वहां पर शत्रु लगा दिया। तो आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब पर यह प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों ये आपने 9 बार पढ़ लिया। अब 9 बार पढ़ने के बाद इसको आपको गंदे पानी में फेंकते हुए इनको डालना है। देखिए, आपके घर में यदि शौचालय है तब तो ठीक है, तो आप शौचालय में फेंकें इसको, सरसों को जो आपने हाथ में ले रखी है। और यदि आपके घर में शौचालय नहीं, क्योंकि गाँव में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी शौचालय नहीं है, तो यदि नहीं है तो वहाँ बाहर जाकर के आप किसी गंदे नाले में या गंदे पानी में इसको डाल सकते हैं, है ना दोस्तों। इस तरह से आपको करना है। अब जैसे आप गंदे पानी में या गंदे नाले में इसको डाल करके आएंगे तो आपको घर पे आना है, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना। दोस्तों यकीन मानिए, आप जैसे मान लिया ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में भी आप क्या कर सकते हैं? इसको टॉयलेट में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, बहुत से लोग ट्रेन में करते हैं, तो ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में भी आप इसको डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। जब आप टॉयलेट से बाहर आएंगे इसको टॉयलेट में डालने के, तो टॉयलेट में पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जैसे आपने ये दाने फेंक करके आपको टॉयलेट का किवाड़ लगा करके, फाटक लगा करके आपको बाहर आ जाना और अपने कमरे में आ जाना है। बस दोस्तों इतना आपको करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों कोई भी जो शत्रु होगा उसका मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो गरीबी के नीचे आ जाएगा। शत्रु हो सकता है आपका गांव छोड़ करके ही भाग जाए, इतना खतरनाक टोटका होने जा रहा है दोस्तों ये। और दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।